Welcome students. Today's topic is redox reactions. जो redox वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। So redox reaction means that there is one reduction reaction and one oxidation reaction. So जब redox reaction होगी तो वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रिडक्शन ही हो रही है और ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट oxidation and oxidation is not possible without reduction. That means reduction and oxidation are complementary to each other. So reduction और oxidation क्या है? They are complementary to each other. There is some problem with my whiteboard, so let me fix it. तो आते हैं दोबारा टॉपिक पे। So reduction and oxidation, as I have told, they are complementary to each other. That means reduction is not possible without oxidation and oxidation is not possible without reduction. So they undergo side by side. अब इससे पहले कि हम redox reaction पे डायरेक्टली जाएं, we will study before reduction and oxidation. तो भाई पहले हम सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है।
सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कर लेते हैं। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, इट बिकम्स 2MgO। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा कि इट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अभी आपने यही सीखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लेट इट बी सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये एक डेफिनेशन हमने सीखी ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीडेशन की। दूसरी डेफिनेशन जो है वो हम ऐसे समझ सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो पहली डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? वो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो दूसरे डेफिनेशन पे चलते हैं हम। H2S प्लस O2 कर देते हैं, तो यहाँ पर सल्फर और H2O बन गया। ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 2s सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2s बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ सल्फ हाइड्रोजन हो गया। देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ये दोनों ऊपर वाली रिएक्शन जो थी, इनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला हमने। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये सेकंड डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन की सीख ली हुई। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैग्नीशियम प्लस Cl2। ये थर्ड डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। तो इसमें बन गया हमारा MgCl2। आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो मैग्नीशियम के ऊपर क्या ऐड हो गया? क्लोरीन एलिमेंट ऐड हो गया। सो क्लोरीन इज
highly electronegative. So addition of electronegative element is called oxidation. तो ये भी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई. सो तीन डेफिनेशन यहाँ पे हमने सीखी. और पहले आपको बेशक ये थोड़ा लगती होंगी कि दीज डेफिनेशंस आर क्वाइट डिफरेंट, बट इनको हम इनका एग्रीगेशन करेंगे, इनको इकट्ठा एक में सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे. पहले हमने सीखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. दूसरी डेफिनेशन में हमने सीखा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और तीसरा एक और डेफिनेशन सीखी हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो देखिए एडिशन, फर्स्ट टू डेफिनेशन में क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो सेकेंड डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन भी क्या हो गई, इंक्लूड हो गई. तो ये दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. थर्ड डेफिनेशन में बोलता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां ध्यान देंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन तो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, बट रिमूवल होगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल नहीं हो रहा है. किसका हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है. सो दीज आर थ्री डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देते हैं. देखिए विद एग्जांपल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या हो गई, ऑक्सीडेशन. ठीक है. सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड. सो इट इज अगेन ऑक्सीडेशन. सेम डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन में आ जाते हैं. फिर सेकंड डेफिनेशन में हमने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. तो देखो यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन. ठीक है. और थर्ड डेफिनेशन में देखिए, मैग्नीशियम में क्लोरीन की एडिशन हो गया. क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज अगेन ऑक्सीडेशन. So three definition: addition of oxygen, addition of electronegative element, and removal of hydrogen. So these are three definitions of oxidation. एक अभी और रहती है. ठीक है. ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताई मैंने आपको. Now let us move on to
रिडक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन? जैसा हमने ऑक्सीडेशन में सीखा उसका थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ, फर्स्ट डेफिनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। Br2 ले लेते हैं प्लस H2S, वेरी सिंपल, 2HBr प्लस सल्फर। तो यहाँ पे क्या हुआ, H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो H2S में से रिमूवल हुआ, लेकिन ये तो हमने पहले भी देखा, लेकिन ब्रोमीन के साथ अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ठीक है, किस पे हुआ एडिशन, Br2 ने हाइड्रोजन गेन कर लिए, इसके ऊपर एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन डिस्कस की हमने ऊपर, तब भी मैंने एक बात आपको नहीं बताई। अब मैं रिडक्शन की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ तो भी मैं एक बात अभी हाइड कर रहा हूँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम थर्ड डेफिनेशन पे आएंगे। सेकंड डेफिनेशन भी देखिए, एडिशन ऑफ, सेकंड डेफिनेशन में, फर्स्ट डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन में था का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन रिडक्शन में यही चीज थोड़ा रिवर्स कर देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये। ठीक है, इसमें हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ। रिएक्शन बन जाता Hg2
Cl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ पे HgCl2 में एक और Hg ऐड हो गया। देखिए क्या बन गया, HgCl2। ये है मर्क्यूरस क्लोराइड एंड दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, तो Hg इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, so addition of electropositive element is called reduction। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2Hg2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा मेरे को। जब मैंने यहाँ पे 2 किया तो Cl कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, दोनों तरफ बैलेंस हैं। तो दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड डेफिनेशन में आते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये है हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कर देते हैं H2 के साथ। तो यहाँ पर Cu से O चला गया और H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन गया, H2O। तो दिस इज तो अगेन ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में देखेंगे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखूंगा और आप इसमें चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2O
gives us FeCl2 plus H2SO4 plus HCl. बैलेंसिंग कर लेते हैं, 2FeCl3 2FeCl2 2HCl, 4Cl यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ 6, यहाँ पे 6 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। नाउ कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। तो देखिए इसमें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से रिमूव हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि इसमें कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का रिमूवल है। तो देखें इसमें किस कौन से एलिमेंट का रिमूवल है, कहाँ से। चलिए फोकस करिए FeCl3 के ऊपर। इसमें देखिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है। तो देखते हैं FeCl3 में यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही रह गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ Cl एटम हुआ। अब ये आपको पता होगा कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या लग रहा है भाई? आदित्य? क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ भाई? रिडक्शन। सो ठीक है बॉयज, दिस इज रिडक्शन। So next
जो हमारी डेफिनेशन है, definition of oxidation and reduction in terms of electron transfer. So electronic concept of oxidation and reduction. तो पहले आता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? It involves the loss of electron. Loss of electron. जब किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हमें मिलेंगे। मेटल्स के ऊपर आएंगे हम। बेसिकली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मीनिंग होता है इस चीज़ का कि मेटल ने सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और क्या बनाती है? सोडियम आयन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बन जाती है 1s2 2s2 और 2p6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। तो इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। यहाँ से एक सोडियम एटम सोडियम आयन बन गया। तो इस प्रोसेस को हमने बोला दिस इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से तो एटम था Fe2 पॉजिटिव है मान लेते हैं। ठीक है, आयन है ये, फेरस आयन बोलते हैं Fe2 पॉजिटिव को। इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर लिया और इसके ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज। सो इस केटायन की फर्दर क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। तो इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और भी हैं हमारे पास मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन, सॉरी मैग्नीशियम एटम है
ठीक है, ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। फिर और एग्जांपल लें, स्टेनस SN2 पॉजिटिव आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इन 3-4 एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हुआ। कहाँ कहाँ, ये देखिए, यहाँ सोडियम के ऊपर 0 चार्ज है, अब यहाँ पर +1 आ गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसके ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, नेचुरल है, ऑब्वियस है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुई। मैग्नीशियम में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज +2 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन को, एक तो हमने समझ लिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में अगर आपको पहचान करनी पड़े कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आप देखेंगे कि जिस भी स्पीशीज का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, चाहे वो +2 से +3 हो जाए, +2 से +4 हो जाए, 0 से +1 हो जाए, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है, जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो ऑक्सीडेशन ही होती है। ठीक है, अब देखिए, एक एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें, जैसे कि हमारे पास एक आयन है, क्लोराइड आयन, सिंपलेस्ट वन लूंगा मैं। ठीक है, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। समझेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो उसने लूज कर दिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 एटम का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो इसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन। समझा की बात ये भी कि नहीं? तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि देखिए, क्लोरीन क्लोरीन एटम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब Cl नेगेटिव, जब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन वाला मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो अब इसके वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैलेंस शेल में तो 7 ही रह गए। ठीक है, तो अगर इस तरह के मैं 2
क्लोराइड आयन लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन लिए, तो 2 क्लोरीन एटम बनेंगे जिनके पास की एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्लोरीन एटम भी निकला, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्लोराइड आयन ने, ठीक है। एक क्लोराइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, यहाँ मैंने 2 लिए, तो 2 से कितने मिलते हैं भाई, 2। दोनों के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। तो इस की रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो मैंने पूरी ये वाली रिएक्शन, ये कंप्लीट हुई भी रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये 2 क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड बना गए, तो ये समझो ऐसे, ये बन गया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमारा ये, तो यहाँ पर क्या हुआ अभी देखिए, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज था, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ यहाँ पर, डिक्रीज हुआ, ठीक है। ऊपर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज it has been decreased, so negative charge decreases, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अब चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, यहाँ देखेंगे MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव से ये बन गया हमारा MnO4 1 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज -2, यहाँ -1, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस रिएक्शन में भी जैसा कि ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ वैसा ही हुआ, इन दिस रिएक्शन ऑल्सो नेगेटिव चार्ज इज डिक्रीज, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी भाई, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव से सल्फर एटम बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, इसको इसको हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डन। सो दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। तो अब हम मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम, जैसे कि सोडियम एटम लिया था मैंने, मैग्नीशियम लिया था, एन एटम और एन आयन
लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो समटाइम्स हम ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल देते हैं। It is also called de-electronation. Now let us come to reduction. रिडक्शन पे आते हैं। So reduction and oxidation are थोड़ा एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ये रिवर्स से हैं। सो रिडक्शन जो है, अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एटम को या आयन को क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखते हैं। Fe3 पॉजिटिव एटम आयन है। इफ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसको हम बोलेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इट इज रिडक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेनिक आयन है, SN4 पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, गेन करता है, तो क्या हो गया, SN2 पॉजिटिव। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, गेन हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ भी दोनों रिएक्शन में। चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। कुछ और चीज़ भी हम कंक्लूड कर पाएंगे। Sb5 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ये, तो ये बन जाएगा Sb3 पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव 3, यहाँ पॉजिटिव 2 रह गया, यहाँ पॉजिटिव 4, यहाँ +2, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, +5 +3, ठीक है भाई। एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल अलग सा लगेगा, देख लेते हैं। मर्क्यूरी काइन क्या करता है, देखिए। Hg2 पॉजिटिव,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अब देखिए ऐसे नहीं करना है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। नो, दिस इज रॉन्ग। इस सेक्शन में व्हाट हैपन्स, Hg2 पॉजिटिव के 2 आइंस यहाँ पे देखो, Hg2 पॉजिटिव के 2 आइंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। So this will form Hg1 positive and it will also give Hg1 positive, and then these two Hg ions they form covalent bond। ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, और इसको लिखूंगा मैं Hg2 पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या बनी यहाँ पे हमारी, रिडक्शन कैसे हुई, Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Hg आइंस, और ये दोनों कंबाइन करके अब इनके ऊपर +1 चार्ज आ गया। सो यहाँ सिंगल जो स्पीशीज है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दो ही मरकरी एटम हैं उनके ऊपर 1 ईच है। ठीक है, एक Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने इसको Hg2 पॉजिटिव बना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 1 पॉजिटिव है, 1 ईच बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। सो रिडक्शन रिएक्शंस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। सो इस तरह से ये बात भी नोट करने वाली थी। तो हमने जब रेडॉक्स रिएक्शन के स्टार्टिंग की थी तब हमने ये बोला that redox reaction involves reduction and oxidation, and both reduction and oxidation they go side by side। ऐसा नहीं होगा कि रिडक्शन के बिना ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी या ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। रिडॉक्स रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होगी। तो देखिए
जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में पढ़ा था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये देगा हमें सोडियम आयन। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इट गिव्स Cl1 नेगेटिव। अब ओवरऑल रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगी, तो ये ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन एटम अकेला तो हमें मिलेगा नहीं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दो क्लोरीन एटम हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनेगा, टू क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिडक्शन, ये रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन, और ये वाली जो रिएक्शन है ये हो गई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन, एंड दिस वन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ये, और यहाँ पर रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट हमें इसको टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है रिडक्शन में, तो इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो अब ओवरऑल रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 gives us Na। अब देखो हमारे पास यहाँ पर अपोजिट चार्ज विद अपोजिट आइन, ठीक है, सॉरी टू आइंस विद अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव के बीच में, तो वी विल गेट 2NaCl। ठीक है, तो ये हुई हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने ये यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे कि किसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन का गेन तब तक नहीं हो सकता, दिखती सी बात है, जब तक कि किसी को इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। तो गेन तभी होगा जब किसी को इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो सोडियम एटम को इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, और क्लोरीन के एटम्स को इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, सो दिस इज योर अवर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो फिर जैसे कि हमने शुरू में एक रिएक्शन पढ़ी Mg+O2, तो उसमें क्या बना था भाई, उसमें बना गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहां पे हमने बोला था कि इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन ही हुई, यहाँ पर क्या रिडक्शन नहीं हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हुई। इसको हम डिटेल में तब समझ पाएंगे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पर मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है इसको वैसे समझते हैं डिटेल में। मैग्नीशियम क्या करता है इस रिएक्शन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के बगैर भी इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं O2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक सोडियम एटम, तो ये बना देगा O2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हाफ मोल ही लेते हैं इसका, ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिए हमने देखो पहले कि ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन में मैग्नीशियम को क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ऑक्सीडेशन। लॉस है देखो इलेक्ट्रॉन का इसको, या तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन है, तो इट इज रिडक्शन। गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई फिर हमारी, Mg प्लस हाफ O2 gives us Mg4। लास्ट टाइम ऊपर लिखी रिएक्शन मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था, इसको हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो जितनी भी हमने ऊपर रिएक्शंस लिखी